जय श्री कृष्ण। आज के इस दौर में हम सब एक अजीब सी कश्मकश में जी रहे हैं। एक तरफ हमारी जिम्मेदारियां हैं, हमारा काम है, हमारा परिवार है, और दूसरी तरफ मन के किसी गहरे कोने से उठने वाली वो आवाज़ है जो कहती है कि ये सब मोह माया है, ये सब एक दिन छूट जाएगा। तो क्यों ना इस अंधी दौड़ को छोड़कर कहीं दूर शांति में चले जाएं? हम अक्सर सोचते हैं कि क्या ईश्वर को पाने के लिए या सच्ची शांति पाने के लिए हमें अपना घर बार, अपनी नौकरी और अपनी सारी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेंगी? क्या एक आम इंसान जो सुबह से शाम तक दफ्तर में खटता है, वो कभी आध्यात्मिक रूप से ऊंचा उठ सकता है? ये एक ऐसी मानसिक उलझन है जो ना तो हमें पूरी तरह से काम करने देती है और ना ही पूरी तरह से भगवान से जुड़ने देती है। हमारी इसी सबसे बड़ी और सबसे आम उलझन का बहुत ही स्पष्ट और वैज्ञानिक समाधान भगवद गीता के 5वें अध्याय में मिलता है, जिसका नाम है कर्म संन्यास योग। आइए आज जीवन के इस बहुत बड़े रहस्य को समझते हैं जो आपके काम करने के और जीवन जीने के नज़रिए को हमेशा के लिए बदल देगा। भगवद गीता के इस 5वें अध्याय की शुरुआत में अर्जुन श्री कृष्ण से बिल्कुल वही सवाल पूछते हैं जो आज हमारे और आपके मन में है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, आप पहले तो मुझे कर्मों को छोड़ने यानी संन्यास लेने की तारीफ करते हैं और फिर आप मुझे निष्काम भाव से कर्म करने यानी कर्म योग की प्रेरणा देते हैं। इन दोनों बातों से मेरा मन बुरी तरह से भ्रमित हो गया है। कृपया मुझे कोई एक ऐसा निश्चित और स्पष्ट रास्ता बताइए जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा कल्याणकारी हो। अर्जुन की ये उलझन बहुत ही स्वाभाविक है। जब हम कोई ज्ञान की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ छोड़ देना चाहिए, और जब हम अपनी जिम्मेदारियों को देखते हैं तो लगता है कि काम करना भी ज़रूरी है। हम इन दोनों के बीच एक संतुलन नहीं बना पाते। श्री कृष्ण अर्जुन के इस भ्रम को बहुत ही प्यार से और बहुत ही गहराई से सुलझाते हैं। वे कहते हैं कि हे अर्जुन, संन्यास यानी कर्मों का त्याग और कर्मयोग यानी निष्काम भाव से कर्म करना, ये दोनों ही रास्ते इंसान को परम कल्याण की तरफ ले जाने वाले हैं। लेकिन इन दोनों में से कर्मयोग का रास्ता कर्मों के त्याग से बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ और आसान है। श्री कृष्ण ऐसा क्यों कहते हैं, इसे समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम संन्यास का असली मतलब क्या समझते हैं? हमें लगता है कि अगर किसी ने अपने बाल मुंडवा लिए, गेरुआ कपड़े पहन लिए और हिमालय की किसी गुफा में जाकर बैठ गया तो वो सन्यासी हो गया। लेकिन गीता के अनुसार ये सच्चा संन्यास नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इंसान ना तो किसी से नफरत करता है और ना ही किसी चीज़ की इच्छा करता है, उसे हमेशा सन्यासी ही समझना चाहिए। क्योंकि जो इंसान राग और द्वेष यानी लगाव और नफरत से पूरी तरह से मुक्त हो गया है, वो इस संसार के सारे बंधनों से बहुत आसानी से छूट जाता है। ज़रा सोचिए, आप अपने घर बार को छोड़कर जंगल में तो चले गए, लेकिन वहाँ जाकर भी आपका मन यही सोच रहा है कि मेरे पीछे मेरे परिवार का क्या होगा, या आपको वहाँ भी अच्छे भोजन और आरामदायक नींद की इच्छा सता रही है। तो क्या आप सच्चे सन्यासी हुए? बिल्कुल नहीं। आप बाहर से तो सन्यासी बन गए, लेकिन अंदर से आप अभी भी उसी मोह माया के गुलाम हैं। इसके उलट एक ऐसा इंसान है जो शहर की भीड़ भाड़ में रहता है, सुबह से शाम तक अपने व्यापार में या नौकरी में मेहनत करता है, अपने बच्चों का पालन पोषण करता है, लेकिन उसके मन में किसी भी चीज़ का कोई अहंकार नहीं है। उसे अपनी सफलता पर कोई घमंड नहीं होता और नुकसान होने पर वो डिप्रेशन में नहीं जाता। वो अपने हर काम को ईश्वर की पूजा मानकर करता है। श्री कृष्ण की नज़र में वो घर में बैठा इंसान उस जंगल में बैठे झूठे सन्यासी से 1000 गुना ज़्यादा श्रेष्ठ और सच्चा योगी है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको ये समझाते हैं कि मूर्ख लोग ही सांख्य योग यानी ज्ञान के मार्ग और कर्म योग को अलग अलग मानते हैं, ज्ञानी लोग नहीं। जो इंसान इन दोनों में से किसी एक भी रास्ते पर पूरी निष्ठा और सच्चाई के साथ चलता है, उसे दोनों का फल मिल जाता है। ज्ञानियों को जो परम स्थान मिलता है, कर्म योगियों को भी बिल्कुल वही स्थान मिलता है। जो इंसान ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है, वही सच को देखता है। आज की दुनिया में हम कर्म से भागना चाहते हैं क्योंकि काम करने में हमें तनाव होता है, लेकिन तनाव काम करने से नहीं, बल्कि उस काम के पीछे छिपे हमारे भारी स्वार्थ से होता है। अगर हम काम करना छोड़ देंगे तो हमारा शरीर और हमारा मन जंग खा जाएगा। इंसान की रचना ही काम करने के लिए हुई है। हमें सिर्फ काम करने की अपनी भावना को बदलना है। जब काम के पीछे से मैं और मेरा हट जाता है तो वो काम एक बहुत बड़ा आनंद बन जाता है। श्री कृष्ण एक बहुत ही व्यावहारिक और कड़वा सच बताते हैं।
वे कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के बिना सच्चा संन्यास प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जो मननशील मुनि कर्म योग का निरंतर अभ्यास करता है वो बहुत ही जल्द परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आपका मन शुद्ध नहीं है, आपके भीतर लालच, गुस्सा और अहंकार भरा हुआ है, तो आप जंगल में जाकर भी शांति नहीं पा सकते। और मन को शुद्ध करने का सबसे बेहतरीन तरीका है निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करना, अपना कर्तव्य निभाना। जब आप बिना किसी स्वार्थ के लगातार काम करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन की सारी गंदगी साफ होने लगती है। आपका हृदय एक निर्मल दर्पण की तरह हो जाता है और उस निर्मल हृदय में परमात्मा बहुत ही आसानी से प्रकट हो जाते हैं। 5वें अध्याय में श्री कृष्ण एक ऐसा उदाहरण देते हैं जो हर उस इंसान का जीवन मंत्र होना चाहिए जो इस दुनिया में रहकर भी दुखों से बचना चाहता है। वे कहते हैं कि जो इंसान अपने सारे कर्मों को परमात्मा को समर्पित करके और अपनी सारी आसक्ति को त्याग कर अपना कर्तव्य निभाता है, वो पाप से वैसे ही अछूता रहता है जैसे कमल का पत्ता पानी से। ये एक बहुत ही महान और चमत्कारिक श्लोक है। कमल का फूल हमेशा कीचड़ और गहरे पानी में खिलता है। वो 24 घंटे उसी पानी में रहता है, लेकिन अगर आप कमल के पत्ते पर पानी की एक बूंद भी डालेंगे तो वो उस पर टिकेगी नहीं, वो तुरंत फिसल जाएगी। कमल पानी में रहते हुए भी पानी से पूरी तरह से अलग रहता है। हमें भी अपने जीवन में बिल्कुल इसी कमल के पत्ते जैसा बनना है। आज हमारे आसपास बुराई, धोखा, झूठ और नकारात्मकता का एक बहुत बड़ा कीचड़ है। हम ऑफिस जाते हैं तो वहाँ राजनीति होती है, रिश्तेदारों में ईर्ष्या होती है, समाज में कई तरह के तनाव हैं। हम इस संसार रूपी कीचड़ से भाग तो नहीं सकते, लेकिन हम अपने मन को कमल के पत्ते जैसा जरूर बना सकते हैं। जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा, लेकिन बाहर की कोई भी बुराई या किसी भी इंसान का गलत व्यवहार मुझे अंदर से मैला नहीं बना पाएगा, तो आप एक सच्चे कर्मयोगी बन जाते हैं। तब कोई आपको धोखा देकर चला जाए तो आप टूटते नहीं हैं, बल्कि आप मुस्कुराकर कहते हैं कि ईश्वर ने मुझे एक बुरा अनुभव देकर कुछ नया सिखाया है। जब आप अपने हर काम का नतीजा उस ऊपर वाले के बैंक अकाउंट में जमा करते जाते हैं तो आपके सिर पर कोई भी मानसिक कर्ज नहीं रहता। आप एकदम हल्के और तनाव मुक्त हो जाते हैं। इस स्थिति को प्राप्त करने के बाद इंसान अपने ही शरीर को किस नज़रिए से देखता है, ये बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जिसने अपने मन को जीत लिया है, वो इंसान बाहर से सारे कर्म करते हुए भी मन ही मन अपने सारे कर्मों का त्याग कर देता है। वो ये समझ जाता है कि ये शरीर 9 दरवाज़ों वाला शहर है, जिसमें 2 आँखें, 2 कान, 2 नथुने, 1 मुंह और 2 नीचे के द्वार हैं। उस ज्ञानी इंसान की आत्मा इस 9 दरवाज़ों वाले शहर में बहुत ही शांति और आनंद के साथ निवास करती है। वो ना तो खुद कुछ करती है और ना ही किसी से कुछ करवाती है। ये एक बहुत ही ऊंची और दिव्य अवस्था है। ज़रा सोचिए, आप एक घर में किराएदार बनकर रहते हैं। आप उस घर का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये घर आपका नहीं है। इसलिए जब उस घर में कोई दरार आती है या रंग खराब होता है तो आप रोते नहीं हैं। ठीक इसी तरह ये शरीर भी आत्मा का सिर्फ एक किराए का मकान है। जब हम ये जान लेते हैं कि असली मैं ये शरीर नहीं बल्कि वो अजर अमर आत्मा हूँ, तो हम इस शरीर के सुख दुखों से खुद को अलग कर लेते हैं। तब अगर शरीर बीमार पड़ता है तो हम उसका इलाज तो करवाते हैं, लेकिन हम मानसिक रूप से उस बीमारी का रोना नहीं रोते। हम जानते हैं कि प्रकृति के गुण अपना काम कर रहे हैं और इंद्रियां अपने विषयों में लगी हुई हैं। मेरा असली स्वरूप तो शांत और स्थिर है। जिस दिन ये गहरा वैराग्य हमारे भीतर आ जाता है, उस दिन दुनिया का कोई भी डर हमें डरा नहीं सकता। मौत का डर, जो इंसान का सबसे बड़ा डर है, वो भी इस ज्ञान के सामने छू मंतर हो जाता है, क्योंकि इंसान जान जाता है कि जो मर रहा है वो तो सिर्फ एक मिट्टी का मकान है। मकान के अंदर रहने वाला मकान मालिक तो कभी मर ही नहीं सकता। श्री कृष्ण आगे हमारी एक और बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि भगवान हमारे अच्छे या बुरे कर्मों का हिसाब रख रहे हैं और उसी के अनुसार हमें सज़ा या इनाम देते हैं। लेकिन गीता का 5वां अध्याय ये साफ करता है कि परमेश्वर ना तो किसी के पाप को ग्रहण करता है और ना ही किसी के पुण्य को। अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है और इसी वजह से सारे इंसान मोह में पड़े हुए हैं। ईश्वर तो एक विशाल और तटस्थ समुद्र की तरह है। जैसे सूरज की रोशनी एक अच्छे इंसान पर और एक बुरे इंसान पर बराबर पड़ती है, वैसे ही ईश्वर की कृपा सब पर बराबर है। ये हम इंसानों का अज्ञान ही है जो हमें गलत काम करने पर मजबूर करता है। फिर हम अपने ही गलत कर्मों का दुख भोगते हैं।
ईश्वर किसी को दुख देने नहीं आते, हम खुद अपनी फालतू इच्छाओं और अहंकार के कारण अपने लिए नरक तैयार कर लेते हैं। लेकिन जब गुरु की कृपा और निरंतर अभ्यास से वो सच्चा ज्ञान हमारे भीतर जागृत होता है तो क्या होता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे सूरज उगने पर रात का सारा अंधेरा गायब हो जाता है और सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है, ठीक वैसे ही जब ज्ञान के द्वारा इंसान का अज्ञान नष्ट हो जाता है तो वो परम ज्ञान उस परम तत्व परमात्मा को पूरी तरह से प्रकाशित कर देता है। तब इंसान के भीतर कोई शक, कोई उलझन या कोई भ्रम नहीं बचता। उसकी बुद्धि पूरी तरह से परमात्मा में स्थिर हो जाती है, उसका मन परमात्मा में लग जाता है और वो परमेश्वर को ही अपना परम लक्ष्य मान लेता है। ज्ञान के द्वारा जिसके सारे पाप पूरी तरह से धुल गए हैं, ऐसा इंसान उस परम गति को प्राप्त करता है जहां से लौटकर इस दुखों की दुनिया में दोबारा कभी नहीं आना पड़ता। ये कोई मरने के बाद मिलने वाला स्वर्ग नहीं है, बल्कि इसी जीवन में रहते हुए हर पल उस ईश्वर की मौजूदगी को महसूस करना है। और जब ऐसा परम ज्ञानी इंसान दुनिया को देखता है तो उसकी नज़र कैसी होती है? श्री कृष्ण 5वें अध्याय का शायद सबसे क्रांतिकारी और सबसे सुंदर श्लोक कहते हैं। वे बताते हैं कि वो ज्ञानी महापुरुष विद्या और विनय से युक्त एक ब्राह्मण, एक गाय, एक हाथी, एक कुत्ते और एक चांडाल यानी कुत्ते का मांस खाने वाले को एक समान दृष्टि से देखता है। आज के समाज में जहां हम लोगों को उनकी जाति, उनके धर्म, उनके पैसे और उनके कपड़ों से जज करते हैं, वहां गीता का ये श्लोक एक बहुत बड़ा तमाचा है। हम मंदिर में भगवान को पूजते हैं, लेकिन बाहर आकर किसी गरीब या छोटी जाति वाले से नफरत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सबसे बड़ा पाखंड है। सच्चा ज्ञानी वो है जो बाहरी आवरण को नहीं, बल्कि उसके भीतर बैठी हुई उस एक ही दिव्य आत्मा को देखता है। जब आप एक विद्वान ब्राह्मण को देखते हैं तो आप उसके ज्ञान का सम्मान करते हैं, लेकिन आपका सच्चा ज्ञान ये है कि आप ये भी जानें कि जो परमात्मा उस ब्राह्मण के भीतर है, वही परमात्मा एक सड़क पर घूमने वाले कुत्ते के भीतर भी मौजूद है। शरीरों का आकार अलग है, उनके गुण अलग हैं, लेकिन उनके भीतर जो जीवन की शक्ति है, जो करंट दौड़ रहा है, वो एक ही है। जब इंसान के भीतर ये समदृष्टि आ जाती है तो उसका सारा अहंकार हमेशा के लिए चकनाचूर हो जाता है। तब वे किसी से खुद को ना तो बड़ा समझता है और ना ही छोटा। वह पूरी सृष्टि के साथ एक ऐसा गहरा और मीठा संबंध महसूस करता है जो शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यही वो अवस्था है जिसे श्री कृष्ण ने साम्य भाव कहा है। जिसके मन में ये समानता स्थित हो गई है, उसने जीते जी इस संसार को जीत लिया है, क्योंकि वह परम ब्रह्म परमात्मा पूरी तरह से दोष रहित और समान है। इसलिए वे समभाव वाले ज्ञानी लोग उस ब्रह्म में ही स्थित हो जाते हैं। कर्म संन्यास योग का ये आधा सफर हमें ये सिखाता है कि जीवन से भागना कोई समाधान नहीं है। समाधान है जीवन के बीचों बीच खड़े होकर अपने देखने के नजरिए को बदलना। बाहर से अपने सारे कर्तव्य निभाइए, लेकिन अंदर से खुद को उस कमल के पत्ते की तरह अछूता रखिए। अपने मन के अज्ञान को दूर करके हर जीव में उस ईश्वर को देखना शुरू कीजिए। यही सच्ची पूजा है और यही असली संन्यास है। जब इंसान को ये सच्चा ज्ञान मिल जाता है तो उसे लगता है कि काम को अर्पण करने वाला भी ईश्वर है, जो आहुति दी जा रही है वो भी ईश्वर है, और जिस परम आग में आहुति दी जा रही है वो आग भी साक्षात ईश्वर ही है। इसे ही शास्त्रों में ब्रह्म दर्शन कहा गया है। जब आप अपने ऑफिस में बैठकर अपना काम कर रहे होते हैं और आपके मन में अचानक ये विचार आ जाए कि मेरा ये काम, मेरी ये मेहनत और मेरा ये ऑफिस सब कुछ उस परम शक्ति का ही एक रूप है, तो आपका वो ऑफिस एक पवित्र मंदिर बन जाएगा और आपका हर काम ईश्वर की सबसे बड़ी आरती बन जाएगा। आपको ईश्वर को ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब ईश्वर आपको अपनी हर सांस में और अपने हर कर्म में साक्षात नजर आने लगेंगे। ज्ञान की इस महानता को समझाते हुए श्री कृष्ण अर्जुन से एक बहुत ही व्यावहारिक बात कहते हैं जो हम सबको अपने जीवन में उतारनी चाहिए। वे कहते हैं कि इस परम ज्ञान को पाने के लिए तुम्हें किसी सच्चे तत्वदर्शी गुरु के पास जाना होगा। उन्हें दंडवत प्रणाम करो, उनकी सेवा करो और फिर बहुत ही विनम्रता के साथ अपने मन के सारे सवाल उनसे पूछो। तब वे ज्ञानी महापुरुष तुम्हें उस महान ज्ञान का उपदेश देंगे। आज के अहंकार से भरे समाज में हम सोचते हैं कि हम इंटरनेट पर कुछ भी पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं, लेकिन साधारण सूचना और सच्चे ज्ञान में बहुत बड़ा फर्क होता है। सूचना आपको दुनिया भर की जानकारी दे सकती है, लेकिन सच्चा ज्ञान आपके भीतर के अंधेरे को जड़ से दूर करता है, और वो ज्ञान बिना पूर्ण समर्पण के कभी नहीं मिलता।
जब तक आप किसी ज्ञानी और अनुभवी व्यक्ति के सामने अपना अहंकार शून्य नहीं करते, तब तक आप कुछ भी नया और गहरा नहीं सीख सकते। जो इंसान अपने अहंकार में ये सोचता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, वो जिंदगी भर उसी अज्ञान के कुएं में एक मेंढक बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञान के समान इस दुनिया में कोई भी दूसरी चीज इतनी पवित्र नहीं है। जिसने अपने मन को जीत लिया है और जो कर्म योग का निरंतर और पूरी लगन से अभ्यास कर रहा है, वो सही समय आने पर अपने आप ही अपने भीतर उस परम ज्ञान को पा लेता है। उसे फिर किसी और सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। श्री कृष्ण इस अध्याय में एक और बहुत बड़ी चेतावनी देते हैं, जो आज के युवा वर्ग और हर परेशान इंसान के लिए खास तौर पर बहुत जरूरी है। वे कहते हैं कि जो इंसान अज्ञानी है, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है और जिसके मन में हमेशा संदेह या शक भरा रहता है, उसका निश्चित रूप से पतन हो जाता है। ऐसे शक करने वाले इंसान के लिए ना तो ये लोक है, ना परलोक है, और ना ही उसके लिए कभी कोई सुख है। आज हमारी सबसे बड़ी परेशानी हमारा अपना शक ही तो है। हम अपने खुद के फैसलों पर शक करते हैं, अपने सबसे प्यारे रिश्तों पर शक करते हैं और भगवान की नियति पर भी हर समय शक करते हैं। ये शक एक दीमक की तरह हमारी सारी ऊर्जा और हमारी सारी खुशियों को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जिस पवित्र रिश्ते में शक आ जाता है, वो रिश्ता कभी टिक नहीं सकता। जिस काम में आपको खुद पर ही संदेह होता है, वो काम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सबको ये आदेश देते हैं कि ज्ञान की तेज तलवार से अपने मन में बैठे इस अज्ञान रूपी संदेह को हमेशा के लिए काट डालो। खुद पर विश्वास रखो, अपनी मेहनत पर अटूट विश्वास रखो और सबसे बढ़कर उस परम शक्ति पर विश्वास रखो जो इस पूरी दुनिया को बहुत ही कुशलता से चला रही है। जब तुम्हारे भीतर ये अटूट विश्वास आ जाता है, तब दुनिया की कोई भी आंधी तुम्हारे संकल्प को कभी डिगा नहीं सकती। विश्वास की ये ताकत कोई साधारण चीज नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान इंसान ही इस परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आज की दुनिया में हमारी सबसे बड़ी त्रासदी ये है कि हमने हर चीज पर शक करना सीख लिया है। हमें लगता है कि जो इंसान सबसे ज्यादा सवाल पूछता है या जो हर बात में नुक्स निकालता है, वही सबसे ज्यादा होशियार है। लेकिन आध्यात्म के रास्ते पर यह चालाकी बिल्कुल काम नहीं आती। श्रद्धा का मतलब आंख बंद करके अंधविश्वास करना नहीं है, बल्कि इसका असली मतलब है एक खुला हुआ मन और ये स्वीकार करने की विनम्रता कि इस ब्रह्मांड में बहुत सी ऐसी शक्तियां और बहुत सा ऐसा ज्ञान है जो मेरी इस छोटी सी बुद्धि की पकड़ से बहुत बाहर है। जब आप इस गहरी श्रद्धा के साथ और अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखकर सत्य की खोज करते हैं, तो आप बहुत ही जल्द उस परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जिसके मन में श्रद्धा नहीं है, जो हमेशा ये सोचता है कि सब कुछ एक धोखा है, वो इंसान ना तो इस दुनिया में सुख पाता है और ना ही किसी दूसरी दुनिया में। उसका पूरा जीवन एक गहरे मानसिक तनाव और उलझन में ही बीत जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सच्चा ज्ञान हमारे भीतर जागता है, तो इसका परिणाम क्या होता है। श्री कृष्ण इसका बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े से बड़े ढेर को पल भर में जलाकर राख कर देती है, ठीक उसी तरह ये ज्ञान रूपी आग हमारे जन्मों जन्मों के सारे कर्मों को जलाकर भस्म कर देती है। हम अक्सर अपने अतीत की गलतियों को लेकर एक भारी अपराध बोध के साथ जीते हैं। हमने किसी के साथ बुरा किया या हमसे अनजाने में कोई पाप हो गया, तो उसका बोझ हम जिंदगी भर ढोते रहते हैं। हमें लगता है कि अब हमें कभी क्षमा नहीं मिलेगी, लेकिन गीता का ये श्लोक हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा की किरण है। श्री कृष्ण बहुत ही स्पष्ट रूप से कहते हैं कि चाहे तुम दुनिया के सबसे बड़े पापी ही क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम सत्य के ज्ञान की इस नाव पर बैठ जाते हो, तो तुम उस पाप के गहरे से गहरे समुद्र को भी बहुत आसानी से पार कर लोगे। ज्ञान से बढ़कर इस दुनिया में पवित्र करने वाली कोई दूसरी चीज है ही नहीं। जब तुम ये जान लेते हो कि तुम नश्वर शरीर नहीं, बल्कि एक शुद्ध और अमर आत्मा हो, तो तुम्हारे पुराने सारे पाप और सारी गलतियां एक बुरे सपने की तरह टूट जाती हैं और तुम पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो। इस ज्ञान को पाने के बाद इंसान का जीवन कैसा हो जाता है, इसे ही श्री कृष्ण ने ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा है। संन्यास शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में किसी ऐसे इंसान की तस्वीर आती है जिसने भगवा कपड़े पहन लिए हैं, घर परिवार छोड़ दिया है और जंगल में जाकर बैठ गया है। लेकिन श्री कृष्ण के अनुसार ये सच्चा संन्यास नहीं है। वे कहते हैं कि जिसने योग के द्वारा अपने सारे कर्मों को परमात्मा को अर्पण कर दिया है और जिसने ज्ञान के द्वारा अपने मन के सारे संशयों को पूरी तरह से काट दिया है, वो इंसान कर्म करते हुए भी कभी उन कर्मों के बंधन में नहीं बंधता। ये सबसे बड़ी और सबसे ऊंची स्थिति है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे इंसान की जो एक बहुत बड़ी कंपनी चलाता है। वो रोज हजारों करोड़ों के फैसले लेता है, सैकड़ों लोगों को निर्देश देता है, लेकिन उसके मन में रत्ती भर भी अहंकार नहीं है।
वो जानता है कि ये सब कुछ ईश्वर का है और वो सिर्फ ईश्वर की दी हुई एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को एक ट्रस्टी की तरह निभा रहा है। शाम को जब वो घर लौटता है तो वो अपने काम की सफलता या विफलता का कोई भी तनाव अपने साथ नहीं लाता। वो पूरी तरह से शांत और आनंदित रहता है। यही है असली ज्ञान कर्म संन्यास। आपको अपनी दुनिया, अपना परिवार या अपनी नौकरी छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उस दुनिया से चिपके रहने की अपनी मानसिक आदत को छोड़ना है। अक्सर लोग ज्ञान और कर्म को दो अलग अलग रास्ते मानते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ ज्ञान से ही मुक्ति मिलेगी, काम करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं कि सिर्फ काम करो, ज्ञान और ध्यान सब बेकार की बातें हैं। लेकिन श्री कृष्ण चौथे अध्याय में इन दोनों रास्तों को बहुत ही खूबसूरती से एक साथ मिला देते हैं। वे बताते हैं कि कर्म के बिना ज्ञान सिर्फ एक खाली विचार है और ज्ञान के बिना कर्म सिर्फ एक अंधी दौड़ है जो आपको थका देगी लेकिन कहीं पहुंचाएगी नहीं। जब आपके काम में सच्चा ज्ञान मिल जाता है तब वो सामान्य काम एक महान कर्म योग बन जाता है। जब आप ये समझ जाते हैं कि ये भौतिक दुनिया कैसे काम कर रही है, प्रकृति के गुण कैसे अपना खेल खेल रहे हैं और आप इन सबसे कैसे अलग हैं, तब आप जो भी काम करते हैं वो बहुत ही उत्तम और दोष रहित होता है। आपका वो काम ना तो आपके लिए कोई नया दुख पैदा करता है और ना ही समाज के लिए कोई समस्या खड़ी करता है। आप एक बहते हुए निर्मल पानी की तरह हो जाते हैं जो हर किसी की प्यास बुझाता है लेकिन खुद कभी किसी एक जगह पर रुकता नहीं है और ना ही किसी मोह में सड़ता है। आज के समय में जब हम 24 घंटे तनाव और चिंताओं से घिरे रहते हैं, ये ज्ञान हमारे लिए एक बहुत बड़ी संजीवनी बूटी है। हम छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे व्यापार का क्या होगा। ये सारी चिंताएं सिर्फ और सिर्फ अज्ञान से पैदा होती हैं। हम खुद को कर्ता मान लेते हैं और पूरी दुनिया का बोझ अपने ही सिर पर उठा लेते हैं। जिस दिन आप इस बात को गहराई से समझ लेंगे कि आप जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक बहुत बड़े नाटक का एक छोटा सा हिस्सा है और असली सूत्रधार वो परम शक्ति है, उस दिन आपकी सारी चिंताएं भाप बनकर उड़ जाएंगी। आप अपना काम पहले से भी ज्यादा मेहनत और लगन से करेंगे, लेकिन उस काम के पीछे की घबराहट और हारने का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आप जीवन के हर पल का पूरी तरह से आनंद ले पाएंगे, क्योंकि अब आपके मन पर भविष्य का कोई भारी बोझ नहीं होगा। आप वर्तमान में पूरी तरह से टिक जाएंगे। गीता में श्री कृष्ण ये भी समझाते हैं कि लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार अलग अलग तरह की यज्ञ करते हैं। कुछ लोग अपनी सांसों को नियंत्रित करके प्राणायाम का यज्ञ करते हैं, कुछ लोग भोजन का त्याग करके यज्ञ करते हैं और कुछ लोग अपनी सारी इंद्रियों को पूरी तरह से रोककर खुद को अनुशासित करने का यज्ञ करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारे यज्ञ करने वाले लोग धन्य हैं, क्योंकि वे अपने पापों को नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अंत में ये सारे भौतिक और मानसिक यज्ञ ज्ञान में ही जाकर पूरे होते हैं। बिना परम ज्ञान के कोई भी तपस्या आपको सच्ची शांति नहीं दे सकती। वो सिर्फ आपके शरीर को कष्ट देने का एक तरीका बनकर रह जाएगी। इसलिए अपने भीतर जानने की वो तीव्र इच्छा पैदा करो कि मैं कौन हूँ और इस दुनिया से मेरा असली नाता क्या है। जब ये ज्ञान उदय होता है तो मन का सारा शोर एकदम शांत हो जाता है और आप अपने भीतर उस असीम ईश्वर को महसूस करने लगते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि श्री कृष्ण हमें इस अध्याय के जरिए कोई पलायनवादी या परिस्थितियों से भागने वाला इंसान नहीं बना रहे हैं। वे हमें एक ऐसा शूरवीर योद्धा बना रहे हैं जो जीवन के कुरुक्षेत्र में पूरी ताकत और पूरी ईमानदारी से लड़ता है, लेकिन हार और जीत के तनाव से खुद को बिल्कुल मुक्त रखता है। कर्म संन्यास योग का ये पूरा अध्याय इसी एक बात पर केंद्रित है कि आप जो भी कर रहे हैं उसे पूरी तरह से जागृत होकर और अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके करें। आज के इस दौर में जहां हम अपनी हर छोटी खुशी के लिए दूसरों की वाहवाही के मोहताज हो गए हैं, ये अध्याय हमें खुद से जुड़ना सिखाता है। हम इंटरनेट पर एक तस्वीर डालते हैं और फिर घंटों इस चिंता में बैठे रहते हैं कि कितने लोगों ने उसे पसंद किया। हमारी खुशी दूसरों की राय पर निर्भर हो गई है। ये एक बहुत ही खतरनाक मानसिक गुलामी है। श्री कृष्ण का ये कर्म संन्यास योग हमें इसी गुलामी से आज़ाद करता है। ये हमें बताता है कि तुम्हारी असली कीमत दुनिया की राय से तय नहीं होती। जब तुम अपनी आत्मा के स्तर पर खुद को गहराई से जान लेते हो, जब तुम उस परम शक्ति के साथ अपनी दोस्ती पक्की कर लेते हो, तो तुम्हें बाहर के किसी भी इंसान की झूठी तारीफ की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तुम अपने आप में ही पूर्ण और आनंदित महसूस करते हो। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो गृहस्थ हैं, हमारे ऊपर परिवार की और समाज की इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, हम भला सन्यासी कैसे बन सकते हैं।
श्री कृष्ण ने 5वें अध्याय में यही तो सबसे बड़ा रहस्य खोला है कि एक सच्चा गृहस्थ जो बिना किसी स्वार्थ के अपने परिवार की सेवा कर रहा है, वो उस सन्यासी से कहीं ज्यादा महान और श्रेष्ठ है जो जंगल में बैठकर भी दुनिया की सुख सुविधाओं की लालसा कर रहा है। आपका घर ही आपका सबसे बड़ा आश्रम है। आपके माता पिता, आपका जीवन साथी और आपके बच्चे ही वे लोग हैं जिनके रूप में साक्षात ईश्वर आपसे सेवा ले रहे हैं। जब आप अपने परिवार के हर सदस्य में उसी परमात्मा का एक सुंदर अंश देखने लगते हैं तो आपके किसी भी रिश्ते में कोई शिकायत या कोई कड़वाहट नहीं बचती। वहां सिर्फ और सिर्फ गहरा प्रेम और परम कृतज्ञता रह जाती है। कर्म संन्यास का एक और बहुत गहरा मतलब है अपने मैं को पूरी तरह से मिटा देना। जब तक हमारे अंदर ये मैं जिंदा है कि मैंने ये हासिल किया, मैंने इतना बड़ा घर बनाया, मैं इतना ज़्यादा ज्ञानी हूँ, तब तक हम दुखों के एक बहुत बड़े जाल में फंसे ही रहेंगे। जिस दिन ये मैं खत्म हो गया और ये पवित्र भाव आ गया कि सब कुछ वो ईश्वर ही कर रहा है और मैं तो सिर्फ एक खाली बांसुरी हूँ जिससे वो अपनी मधुर धुन बजा रहा है, उस दिन जीवन में कोई दुख, कोई चिंता और कोई तनाव आपके पास भटक भी नहीं सकता। आप एक बहती हुई नदी की तरह शांत और निर्मल हो जाते हैं जो निरंतर आगे बढ़ती है पर किसी भी चीज को पकड़ कर नहीं बैठती। भगवत गीता का ये अध्याय हमें ये स्पष्ट और कड़ा संदेश देता है कि दुनिया को छोड़ना कोई महानता नहीं है। महानता तो इसमें है कि इस दुनिया में रहते हुए भी दुनिया की बुराइयों को खुद पर हावी ना होने दिया जाए। जैसे एक नाव पानी के बीचों बीच रहती है लेकिन पानी को अपने अंदर नहीं आने देती, बिल्कुल वैसे ही हमें इस संसार में रहना है, लेकिन संसार के मोह, लालच और क्रोध को अपने मन रूपी नाव में छेद नहीं होने देना है। जिस दिन संसार का ये सारा लालच हमारे मन के अंदर घुस जाता है, उसी दिन हमारी जीवन की नाव डूबने लगती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि बाहर से पूरी तरह से सक्रिय रहें, भरपूर मेहनत करें, लेकिन भीतर से पूरी तरह से शांत और अनासक्त रहें। अपने हर कर्म को परमेश्वर का प्रसाद मान लें और जो भी परिणाम मिले उसे माथे से लगाकर खुशी खुशी स्वीकार करें। इस अध्याय के बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण ने अपनी सांसों को नियंत्रित करने और मन को एकाग्र करने की जिस अवस्था का हल्का सा संकेत दिया है, वो गीता के अगले अध्याय की एक बहुत ही मजबूत नींव रखता है। जब इंसान कर्म योग और कर्म संन्यास के इस गहरे रहस्य को अपने जीवन में उतार लेता है तो उसका मन ध्यान के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। बिना मन को शुद्ध किए और बिना इच्छाओं को जीते कोई भी ध्यान या कोई भी पूजा कभी सफल नहीं हो सकती। इसलिए श्री कृष्ण 6ठे अध्याय में ध्यान योग का वो महान और वैज्ञानिक तरीका बताएंगे जिससे एक आम इंसान भी अपने इस अत्यंत चंचल मन पर पूरी तरह से काबू पा सकता है और अपने ही भीतर परम समाधि का साक्षात अनुभव कर सकता है। मन को जीतने की उस अद्भुत यात्रा पर हम अपने अगले वीडियो में चलेंगे। हमारा ये आध्यात्मिक परिवार अब 1000 से अधिक सदस्यों का एक मजबूत और बहुत ही प्यारा परिवार बन चुका है। प्रभु के उपदेश चैनल की इस खूबसूरत यात्रा में आप सबका ये अटूट साथ और विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी ताकत और प्रेरणा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि श्री कृष्ण के इस निष्काम कर्म और परम शांति के ज्ञान ने आपके हृदय को गहराई से छुआ होगा और आपके जीवन की कई मानसिक उलझनों को सुलझाने में एक बहुत बड़ी मदद की होगी। यदि इस वीडियो ने आपके जीवन में थोड़ी सी भी सकारात्मकता या शांति जोड़ी है तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी मित्रों तथा प्रियजनों के साथ साझा करके इस ज्ञान के पावन प्रकाश को और दूर तक फैलाएं। अगर आप अभी तक हमारे इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि श्री कृष्ण की ये अमृतामयी वाणी आपके जीवन को ऐसे ही निरंतर रोशन करती रहे। आपके मन में उठने वाले विचार या कोई भी सवाल आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमें आपके शब्दों का हमेशा इंतजार रहता है। अंत तक हमारे साथ जुड़े रहने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। पूरे प्रेम और भक्ति के साथ बोलिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।